गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल बेसिक जिसे आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, मैं या फिर मुझे के सेंस में हम आई का प्रयोग करते हैं। वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग। ही का प्रयोग हम करते हैं वह पुरुष के लिए, और शी का प्रयोग करते हैं, शी का मतलब होता है वह, इसका हम प्रयोग करते हैं स्त्री के लिए। तो इन सभी में जितने वर्ड आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सभी वर्ड के बारे में सभी के सभी बेसिक वर्ड्स है जो कि आपको आने चाहिए यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में आप जितने सारे वर्ड्स देख रहे हैं इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। इसके अलावा माई सेल्फ, योर सेल्फ, यहाँ पे देखिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है आई। आई क्या है? ये एक प्रोनाउन है। आज जितने भी वर्ड के बारे में आप पढ़ेंगे वो सभी के सभी प्रोनाउन है। तो देखिए आई का हम यूज करते हैं मैं और मुझे के सेंस में, यानी कि आई का दो मतलब होता है, एक मैं और दूसरा मुझे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट सम टी। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। अब देखिए यहाँ पे मुझे आ रहा है, मुझे चाय चाहिए, तो मुझे और मैं दोनों का सेंस आ रहा है, तो दोनों के सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वी। वी का मतलब होता है हम या फिर हम लोग। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहा है, रही है, रहे है सेंटेंस के लास्ट में रहता है। हम स्कूल जा रहे हैं, हम के लिए वी हो जाएगा, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम गेम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग गेम। हम लोग टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग, आप हम बोलिए या फिर हम लोग बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। हम लोग टीवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग टीवी। अब देखिए यहाँ पे वी का मतलब है कि यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की आप बात कर रहे हैं। हम लोग मतलब कि एक से ज़्यादा लोग। हम स्कूल जा रहे हैं यानी कि एक से ज़्यादा लोग स्कूल जा रहे हैं। आपके साथ में और दो तीन फ्रेंड है, तो आप बोल रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं, फिर हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आई का हम प्रयोग कब करते हैं और वी का प्रयोग कब करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है? ही का मतलब होता है वह। इसका प्रयोग हम करते हैं पुरुष के लिए, यानी कि पुरुष के लिए यदि वह का सेंस आता है तो वहाँ पे हम ही का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वह मेरा भाई है, तो भाई क्या है? भाई क्या हो गया? ये हो गया भाई, मतलब कि ये पुरुष में आएगा, मेल हो गया, तो यहाँ पे ही का प्रयोग होगा, ही इज माई ब्रदर। नेक्स्ट है वह खाना बना रहा है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, बना रहा है। यदि यहाँ पे रहता वह खाना बना रही है, तो मतलब कि यहाँ पे हम पुरुष की नहीं बल्कि स्त्री की यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फीमेल मेल की बात करें यानी कि पुरुष की बात करें तो ही हो जाएगा, ही इज ईटिंग फूड। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ही का प्रयोग हम कब करते हैं? जब पुरुष की बात होती है, मेल की बात होती है, और सेंस क्या आता है इसका? वह का, यानी कि इसका मतलब होता है वह। अब देखिए यहाँ पे शी, इसका मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं, स्त्री के लिए करते हैं। जैसे कि वह खाना बना रही है, फीमेल कोई भी हो सकता है, लड़की महिला कोई भी हो सकती है। तो देखिए वह खाना बना रही है, यहाँ पे सेंस आ रहा है रही है, मतलब कि फीमेल का सेंस आ रहा है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, शी इज कुकिंग फूड। वह सोने जा रही है, शी इज गोइंग टू स्लीप। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। तो आप समझ गए कि वह का सेंस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? ही और शी। ही कब यूज करेंगे? जब मेल की बात हो, पुरुष की बात हो। और शी कब यूज करेंगे? जब मेल की बात हो, यानी कि फीमेल की बात हो, जब स्त्री की बात हो। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यू। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। जैसे कि तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू। तुम क्या करते हो, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वाला वाक्य। तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में तात ही रहता है, उसमें अगर
क्वेश्चन का सेंस आता है यानी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम डू या फिर डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के साथ हम डू का प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप एक ईमानदार आदमी हो, यू आर अ ऑनेस्ट मैन। अब आप या फिर तुम दोनों का सेंस आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे और दोनों का मतलब सेम है, यानी कि आप तुम का प्रयोग कब करते हैं, अपने से छोटों के लिए आप तुम बोलते हैं और अपने से बड़ों को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। तो इंग्लिश में दोनों के लिए यानी कि बड़े और छोटे सभी के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में हम जब बोलते हैं तो बड़ों के लिए हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। अपने से बड़ों को आप बोलते हैं और छोटों को हम क्या बोलते हैं, तुम बोलते हैं। कोई कोई जो ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है वो छोटों को भी आप बोल देता है, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में क्या है कि तुम और आप दोनों के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। आगे है इट। इट मतलब होता है यह। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आज बहुत गर्मी है। देखिए ईट का प्रयोग हम कब करते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यानी कि निर्जीव चीज़ों के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। आज बहुत गर्मी है तो निर्जीव चीज़ क्या होते हैं, वो तो ना चल सकता है ना बोल सकता है। तो गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। तो गर्मी क्या है, गर्मी तो ना चल सकता है ना बोल सकता है, तो ये क्या है, एक निर्जीव हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। देखिए इट इज़ टेरिबली हॉट टुडे। टेरिबली का मतलब है बहुत गर्मी यानी कि हद से ज़्यादा गर्मी है। सुबह के 6 बजे है। समय के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं, इट इज़ 6 AM। सुबह के 6 बजे है, एम का मतलब है कि सुबह के 6 बजे है। आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। देखिए हम दिन के लिए भी, डे के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इसके आगे वीडियो में यानी कि आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ईट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और इसका कितना प्रयोग होता है, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। जो यू है इसका मतलब तुम्हें, तुम्हारे, आपके, आपका भी होता है, आपको। जैसे कि देखिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हें का सेंस आ रहा है। अब मान लीजिए आपने आधा सीखा कि इसका मतलब आप और तुम होता है, तो कहीं पे अगर तुम्हें आ गया, तुम्हारे आ गया, आपके या फिर आपको आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में बता दे रही हूँ इसका सभी मतलब। तो देखिए इसका तुम्हें भी मतलब होता है जैसे कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यहाँ पे क्या रहा है, तुम्हें के लिए यू आ रहा है तो तुम्हें के लिए भी हम यू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपके पास कितने पैसे, यहाँ पे क्या रहा है, आपके पास कितने पैसे है, हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। यहाँ पे देखिए तुम्हारे का सेंस आ रहा है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट है दे। इसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जैसे कि वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड। ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा है, रही आ रहा है। वे आपसे मिलना चाहते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लास्ट में ताते ती है। तो वे आपसे मिलना चाहते हैं, वे आ रहा है तो दे हो जाएगा, दे वॉन्ट टू मीट यू। वे लोग बाजार गए हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट। बाजार गए हैं या फिर बाजार जा चुके हैं। तो वैसे सेंस में हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या फिर हैज़ का यूज होता है और इसके साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है, हैज़ या फिर हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, कि दे हैव गॉन टू मार्केट। वे लोग मार्केट गए हैं या फिर वे लोग मार्केट जा चुके हैं। अगला प्रोनाउन क्या है, मी। ये भी एक प्रोनाउन है। मी का मतलब होता है मेरी, मुझे या फिर मेरे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेरे पास आओ, कम नियर टू मी। देख सकते हैं कम नियर टू मी, मी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। मुझे एक गिलास पानी दो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए मुझे के लिए भी मी का प्रयोग है, मुझे एक गिलास पानी दो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। नेक्स्ट है मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। देखिए मी का प्रयोग हम ज़्यादातर वर्ड के अंत में करते हैं, ज़्यादातर सेंटेंस के, वर्ड के नहीं, सेंटेंस के अंत में करते हैं।
देखेंगे इसका प्रयोग ज़्यादातर मी का प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है। अब देखिए आगे से हमारा क्या है वर्ड माई। माई का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। जैसे कि यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। मेरा नाम राहुल है, माई नेम इज राहुल। मेरी माँ एक शिक्षक है, माई मदर इज अ टीचर। तो मी का हम माई का प्रयोग कब करते हैं, मेरा मेरी के सेंस के लिए या फिर मेरे। वर्ड है हमारा हिज। हिज का मतलब होता है उसका उसके। इसका प्रयोग हम पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए करते हैं। जैसे कि यह उसका कार है, उसका कार है यानी कि आप किसी मेल की बात कर रहे हैं। दिस इज हिज कार। उसके जूते भूरे रंग के हैं, हिज शूज आर ब्राउन। यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। तो आप देख सकते हैं उसका उसके, यहाँ पे सेंस आ रहा है उसके जूते, उसके का सेंस आ रहा है उसका कार, उसका का सेंस आ रहा है उसका कार। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ है, उसका उसके के लिए हीज का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे मेल की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हीज का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हर का मतलब भी होता है उसका फिर उसके, मतलब दोनों का सेम है हीज और हर का, लेकिन हर का प्रयोग हम स्त्री के लिए करते हैं यानी कि फीमेल के लिए करते हैं। जैसे यह उसका कार है मतलब कि दिस इज हर कार। यहाँ पे हर आपने बोल दिया तो यानी कि आप लेडीज की बात करें कि कोई लेडीज है जिसके बारे में आप बात करें जिसका कार है। दिस इज हर कार। उसके जूते भूरे रंग के हैं, हर शूज आर ब्राउन। अब यहाँ पे जूता किसका है, कोई लेडीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसके जूते के बारे में बात कर रहे हैं, कोई महिला है कोई लड़की हो सकती है। यह उसका पेन है, दिस इज हर पेन। यानी कि यहाँ पे भी हम मेल की बात करें हर का प्रयोग हो गया तो आप समझ गए कि यदि फीमेल की बात हो तो उसका फिर उसके के लिए हम हीज का प्रयोग करेंगे, और यदि मेल की बात हो, यदि फीमेल की बात हो, यहाँ पे देखिए मेल की बात हो तो हम हीज का प्रयोग करेंगे उसका उसके के सेंस में, और यदि फीमेल की बात हो यानी कि स्त्री की बात हो तो हर का प्रयोग करेंगे उसका या फिर उसके के सेंस के लिए। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आवर। आवर का मतलब होता है हमारा, हम लोगों का या फिर अपना। इसका प्रयोग हम अपना के लिए से अपना के सेंस के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। यह हमारा कार है, यहाँ पे कार 2 बार टाइपिंग हो गया है। यह हमारा कार है, दिस इज आवर कार। ये हम लोगों का घर है, दिस इज आवर हाउस। हम अपना मोबाइल नहीं बेचेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपना का सेंस आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अपना का सेंस आ रहा है अपना। हम अपना मोबाइल नहीं बेचेंगे, अपना। तो देखिए अब यहाँ पे जो अपना अपनी अपने है बीच में जो आता है कि यह मेरा मोबाइल है, हम अपना काम करेंगे वो अपना काम करेगा। तो यदि सब्जेक्ट, ये जो अपना है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट के अनुसार मतलब इसका हम यहाँ पे वर्ड का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम है यानी कि वी है, तो वी के साथ हम अपना के सेंस के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। देखिए वी वांट यानी कि हम अपना मोबाइल नहीं बेचेंगे, वी वांट सेल आवर मोबाइल। अब यहाँ पे अपना के लिए आप ये ना समझे कि योर का प्रयोग हो जाएगा, तो योर या फिर यू का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हम अपना के लिए अपना का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट रहता यू तो यू के साथ योर हो जाता। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट रहता ही तो ही के साथ क्या होगा, हर हो जाता। यदि लड़का हो तो हर और लड़की हो तो हीज हो जाता। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि किसके साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ उसका प्रयोग, अपना का प्रयोग कौन से मतलब वर्ड का हम प्रयोग करते हैं अपना के सेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे वी का प्रयोग है इसलिए यहाँ पे आवर हो जाएगा ही। वी वॉन्ट सेल आवर मोबाइल, हम अपना मोबाइल नहीं बेचेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है योर। योर का मतलब हो जाता है तुम्हारा, आपका, आपके या फिर आपकी के सेंस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज योर मोबाइल। तुम्हारा का सेंस आ गया यहाँ पे। आपका मोबाइल टेबल पर है, योर मोबाइल इज ऑन द टेबल। यह तुम्हारी गलती है, दिस इज योर फॉल्ट। ये भी हम जैसे यू के बारे में मैंने आपको बताया कि यदि बड़ों को हम बोलते हैं तो बड़ों को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हम बड़ों को क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं, आपके या फिर आपकी, और छोटों को तुम्हारा, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा पेन, तुम्हारा कॉपी, इस तरह से। लेकिन इंग्लिश में इन सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं योर का।
तुम्हारा हो, आपका हो, आपकी हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे हम योर का प्रयोग करेंगे। यह तुम्हारी गलती है, दिस इज योर फॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देयर। देयर देखिए इसका मतलब होता है उनका या फिर अपने। अपने के सेंस के लिए भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग कब होता है? जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि उनके बच्चे रो रहे, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति है वहाँ पे, बोल रहे हैं कि उनके बच्चे रो रहे हैं। देयर चिल्ड्रन आर क्राइंग। हम कल उनके घर जाएंगे। वी विल गो टू देयर हाउस टुमारो। हम कल उनके घर जाएंगे। उनके का सेंस आ रहा है, देख सकते हैं। तो उनके के लिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया है? देयर का। अब देखिए वे लोग अपने गांव जा रहे हैं। अपने गांव जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया। तो दे के साथ हम देयर का प्रयोग करते हैं अपने के सेंस के लिए। तो देखिए दे आर गोइंग टू देयर हाउस। वे लोग अपने घर जाएंगे। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दे आर गोइंग टू योर हाउस। अपने के लिए आप यहाँ पे योर का यदि यूज कर देते हैं तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार हम अपने या फिर अपनी, अपनों के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे के साथ देयर का प्रयोग होगा। आप देखिए नेक्स्ट है हेम। हेम का मतलब होता है उसे। इसका प्रयोग हम करते हैं पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए। देखिए उसे परेशान मत करो, यानी कि हम यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं। कोई लड़का हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई पुरुष हो सकता है। डोंट बॉदर हिम। मैं उससे बात करूँगा। आई विल टॉक टू हिम। उससे बात करना मत, उससे बात मत करना। यहाँ पे देखिए बात 2 बार टाइपिंग हो गया है मिस्टेक से। उससे बात मत करना। डोंट टॉक टू हिम। उससे बात मत करना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे रहता उसे परेशान मत करो, यानी कि कोई लड़की है जिसे कोई परेशान कर रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि उसे परेशान मत करो। तो यहाँ पे हिम के जगह पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। डोंट बॉदर हर। क्या हो जाएगा? डोंट बॉदर हर। हिम के जगह पे, सभी जगह पे हिम के जगह पे हर हो जाएगा। तो यह मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। और लड़की की बात और फीमेल यानी कि मेल की बात करें, पुरुष की, तो हिम हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं उससे बात करूँगा, आई विल टॉक टू हिम। यदि वहीं पे कोई लड़की है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि मैं उस लड़की से बात करूँगा, वो लड़की है, तो यहाँ पे हिम के जगह पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। आई विल टॉक टू हर हो जाएगा। नाउन है देम। देम का मतलब होता है उनका, उनकी या फिर उनसे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उनसे बात मत करो। डोंट टॉक टू देम। मैंने उनको सब बताया था। आई टोल्ड देम एवरीथिंग। अब देखिए ये जो देम है ये सेंटेंस के शुरू में कभी नहीं देखेंगे। इसका प्रयोग या तो हम सेंटेंस के बीच में करते हैं या फिर अंत में करते हैं। ज़्यादातर इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में ही होता है। मैंने उनको सब बताया था। आई टोल्ड देम एवरीथिंग। मैंने उनको कहा था। आई टोल्ड देम। देख सकते हैं कि वर्ड के सेंटेंस के बीच में आया है या फिर अंत में आया है। शुरू में इसका प्रयोग नहीं होता है। अस, इसका मतलब होता है हमारे या फिर हमसे। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि रिया हमसे बात नहीं करेगी। रिया विल नॉट टॉक टू अस। तुम हमारे साथ मत जाओ। यू डोंट गो विद अस। वह हमारे साथ खेलता है। ही प्लेज विद अस। अब देखिए जो अस है इसका भी प्रयोग हम वर्ड के अंत में ही करते हैं। इसका प्रयोग न तो वर्ड के बीच में होता है, सेंटेंस, वर्ड नहीं सेंटेंस। इसका प्रयोग न तो सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं, न ही सेंटेंस के शुरू में। इसका ज़्यादातर प्रयोग सेंटेंस के अंत में होता है, कहीं कहीं पर बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है माई सेल्फ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। तो देखिए माई का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी या फिर मेरे। और सेल्फ मतलब खुद। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि तुम सेल्फिश हो, तो सेल्फिश का मतलब वही होता है स्वार्थी, यानी कि खुद। जो कि स्वार्थी है, अपने लिए केवल काम करता है। तो देखिए मैं खुद, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं खुद। जैसे कि मैं ये खुद करूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब कि खुद करूँगा, खुद। मैं खुद खाना बना लूँगा। आई विल कुक फूड माई सेल्फ। नेक्स्ट है योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। इन दोनों का मतलब होता है तुम खुद या फिर आप खुद। जैसे कि तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। यू डिस्ट्रॉयड
योरसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी कि बहुवचन की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे योरसेल्फ हो जाएगा, योरसेल्फ। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योरसेल्फ हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप एक लोगों की बात कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तुम स्वयं स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल योरसेल्फ या फिर योरसेल्फ। यदि प्लूरल की बात कर रहे हैं तो योरसेल्फ हो जाएगा, और सिंगुलर की बात करें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे योरसेल्फ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे योरसेल्फ, एस यहाँ पे बीच में छूट गया है टाइपिंग करने में, योरसेल्फ एस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आवरसेल्फ। आवरसेल्फ का मतलब होता है हम खुद। अब देखिए इसका प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं, यानी कि जो हम है ये बहुवचन ही वर्ड है, यानी कि प्लूरल वर्ड है, तो इसमें आवरसेल्फ ही होता है, आवरसेल्फ नहीं होता है। जैसे कि देखिए हम स्वयं ही खाना बनाएंगे, वी आवरसेल्फ विल कुक फूड। हम खुद ही गाना सीखते हैं, वी आवरसेल्फ लर्न सॉन्ग, तो यहाँ पे आवरसेल्फ ही होता है। देखिए नेक्स्ट है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है वो खुद। ये किसके लिए हम यूज करते हैं, पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए। वो वहाँ अपने आप जाएगा, वो वहाँ अपने आप जाएगा, यानी कि आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं। ही हिमसेल्फ विल गो देयर, वह खुद ही पढ़ाई करता है, ही हिमसेल्फ स्टडीज। वर्ड है हरसेल्फ। तो देखिए इसका प्रयोग हम करते हैं फीमेल के लिए, यानी कि वो खुद, इसका मतलब भी होता है वो खुद। इसका प्रयोग किसके लिए, लड़की के लिए या फिर महिला के लिए, लेकिन एक के लिए करते हैं, एक यानी कि एक लड़की या फिर महिला के लिए। तो देखिए वह स्वयं से बात करती है, शी टॉक्स टू हरसेल्फ। वह खुद ही खाना बनाती है, शी कुक्स फूड हरसेल्फ। हरसेल्फ यानी कि हम किसी महिला के बारे में बात करें, किसी लड़की के बारे में बात करें, तो किसी लड़की के बारे में वो खुद का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे हम हर सेल्फ का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देम सेल्फ। देम सेल्फ का मतलब होता है वो खुद या फिर वे खुद। जैसे कि देखिए उन्होंने खुद ही सारे काम किए, दे देम सेल्फ डिड ऑल द वर्क। वे खुद खेलते हैं, दे देम सेल्फ प्ले। ये भी क्या है, प्लूरल, एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन वर्ड है, देम सेल्फ। इसमें भी देम सेल्फ नहीं होता है क्योंकि ये जो देम है ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, तो दे जो है ये बहुवचन यानी कि प्लूरल वर्ड ही है, तो यहाँ इसका प्रयोग हम प्लूरल के लिए ही करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।